देखो हमारा रेट है 35। ग्लेशियर के ऊपर हम लोग यहाँ से फिर से आपसे बात कर रहे हैं। मकसद यही है कि सोनमर्ग सोने की घाटियों के रूप में जाना जाता है, वहाँ का नज़ारा आपके साथ शेयर करें। कश्मीर ये फिरदौस के हिसाब से अगर जन्नत कहीं है तो सिर्फ यही है, यही है, यही है। तो धरती की जन्नत जिसका नज़ारा देखने के लिए आप सभी लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो इस तरफ कुछ ग्लेशियर्स नहीं है, लेकिन उसके पीछे जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे आपको ग्लेशियर दिखाई देंगे। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पर, और इस रोड कंस्ट्रक्शन के द्वारा आने वाले दिनों में रास्ते भी काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन खतरा यही रहता है कि कई बार ग्लेशियर, जैसे अभी आप उत्तराखंड के बारे में देख रहे हैं कि वहाँ पर ग्लेशियर जो है बड़े पैमाने पर जब पिघला तो उत्तराखंड का तो उसने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो ये भी है कि इन दिनों में अगर हम इस प्रकृति के जो मूड को समझने की कोशिश करेंगे, इस प्रकृति के सभी विचारों को समझने की कोशिश करेंगे, तो हम इस प्रकृति का सिर्फ संरक्षण ही नहीं परंतु अपना भी बचाव और सही मायने में अपने भी जो जीवन में इस ग्लेशियर के द्वारा मिलने वाले आनंद का अनुभव लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनकी तरफ अगर हम देखें तो काफ़ी गरीबी है यहाँ पर। काफ़ी दिनों से लॉकडाउन के कारण और टूरिस्ट न आने के कारण बहुत सारे उनके व्यवसाय की हानि हो गई है, और उसके कारण अब जब ये लॉकडाउन के बाद टूरिस्ट आने लगे हैं तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप भी आएँ कश्मीर और उसका नज़ारा देखें, जिससे कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है जिस पर यहाँ के बहुत सारे गरीब लोगों की उपजीविका या उनका पेट चलता है उसको भी इसका लाभ मिलेगा। साथ में ये सब करते समय यहाँ की निसर्ग को सिर्फ हम इसका अनुभव ले, इस प्रकृति का सिर्फ अनुभव ना ले, तो यहाँ की स्वच्छता की तरफ भी ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ आने के बाद हम गंदगी फैलाने के लिए और ये सब बातें करने के लिए जो है निश्चित ही सरकार इसके खिलाफ कड़क कार्रवाई करके दंड देने पड़ते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ से लेह लद्दाख का जो रूट है यहाँ से जाता है, और ये लेह लद्दाख जो है ये इसलिए भी बहुत ही भारत के इतिहास में प्रसिद्ध है क्योंकि यहीं के जो आगे जो भाग है वहाँ से पाकिस्तान ने भारत के बड़े भूभाग पे जब कब्जा किया था तो पाकिस्तान और भारत का युद्ध भड़क गया था, और बाद में पाकिस्तान को पीछे हटाते हुए भारत ने हमेशा के लिए वहाँ पे जो चौकियाँ बनाई लेह लद्दाख और पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे, वो बहुत ही मजबूती के साथ पैर रोककर वहाँ पर खड़ी हुई है। यहीं से वो रास्ता है जो कि चाइना से रोड के द्वारा भारत में प्रवेश करता है, और इसीलिए ये जो है जो रास्ता है जो लेह लद्दाख सोनमर्ग से लेके आगे जाता है वो हमें हमारे दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता है, क्योंकि इस रास्ते के कब्जे के लिए बार बार चाइना हो या पाकिस्तान हो कोशिश करता है, लेकिन भारत ने न सिर्फ रास्ता का बचाव किया बल्कि सुंदर ऐसे रास्ते लेह लद्दाख तक बनाए। तो आने वाले दिनों में अगर आपको लेह लद्दाख जाना है तो सोनमर्ग से होते हुए ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखते हुए आप लेह लद्दाख की उस ऊंची चोटियों पे पहुंचेंगे जहाँ पे ग्लेशियर है। लेकिन यहाँ पर भी लगभग 6 ग्लेशियर्स आपको दिखाई देंगे जो बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर है और जो साल भर ऊपर की तरफ जमे हुए रहते हैं, और उनका पिघलना नदियों के रूप में आता है। यहाँ पे सिद्धू नदी एक है जो इस माहौल को बहुत ही खुशनुमा बनाती है, वो नदी हम आपको आगे दिखाएंगे। उस नदी का भी एक अपना महत्व है। तो यहाँ से हम फिर एक बार आपसे यहाँ से जाते हुए आपसे ये दिखाना चाहते हैं कि आने वाले और पॉइंट्स हम देखेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। एक चश्मे के करीब हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये है सिद्धू नदी, जो ऊपर जो आपको ग्लेशियर दिखाई दे रहा है, उस ग्लेशियर के पिघलने के कारण इस चश्मे का या इस नदी का निर्माण हुआ है, और ये नदी जो है, ये झरना जो है वो आगे जाके भव्य नदी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस ग्लेशियर के इस पॉइंट को 0 डिग्री पॉइंट कहा जाता है, जहाँ पर हमेशा टेम्परेचर गर्मी के दिनों में भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है, और यही इसकी खासियत है क्योंकि ये चारों तरफ से बड़े बड़े हिम शिखरों से घिरा हुआ है, और ये हिम शिखर
टेम्परेचर जो है वो आपको अगर आप देखेंगे तो पीछे की तरफ आपको हिमशिखर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये हिमशिखर हमेशा इसके तापमान को कम बनाए रखते हैं। और इसीलिए जम्मू कश्मीर को, जिसमें सोनमर्ग ये जो भाग है, इसको हम कहते हैं कि यही स्वर्ग है, यही जन्नत है। और जैसे मैंने पीछे बताया कि यहाँ पे परिश्रम लोग जो बहुत ही इस ज़मीन से प्यार करते हैं, उनके इस ज़मीन को सही सलामत स्वर्ग बनाए रखने में मदद करते हैं। हम जानते हैं कि कुछ ऐसी हरकतें अवश्य होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन्नत को भी यहाँ पर खराब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को ऐसा किसी बात का के बीच में के ऊपर की तरफ आप देखिए ग्लेशियर है और तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, अर्थात लोग सिर्फ ठंडे नहीं बल्कि जोश से भरे हुए हैं। और नज़ारा देख के हमारा दिल बाग बाग हो गया, खुश हो गया, क्योंकि ये जो चश्मा है, ये जो नदियाँ हैं, ये जो पहाड़ हैं और ये जो वादियाँ हैं और ये जो सुंदर सुंदर पर्वत है, प्यारे लोग हैं, इस लोगों को देखने का अवसर हमें मिले न मिले, पर तो इस वीडियो के द्वारा ये हमेशा सुरक्षित रहेगा। और आप लोग भी बड़े ही इस क्षेत्र से प्यार करते हैं, मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में आप भी इसका दर्शन लेंगे, आप भी इसका नज़ारा देखेंगे और आपको भी इससे भी बेहतर अनुभव, इससे भी बहुत बड़े बड़े अनुभव मिलेंगे। कैमरामैन ओजस के साथ सुधीर चौहान, यहाँ पर सोनमर्ग और 0 पॉइंट से आप सबको धन्यवाद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। यहाँ पर हम फिर से आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं सोनमर्ग के इस खूबसूरत वादियों में, जहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चारों तरफ पहाड़ है। और ये विश्व के उस भाग के लिए जाना जाता है जहाँ पर ग्लेशियर है। ग्लेशियर का मतलब है जहाँ पर बर्फ़ के चट्टानें हैं या बर्फ़ के पहाड़ हैं, और उसके बीच में हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, जो चारों तरफ से बर्फ से घिरा हुआ है। ये भाग जो है वो सोनमर्ग कहलाता है, अर्थात सोनमर्ग का मतलब ये है कि सोने का गांव या सोने से घिरा हुआ पर्वत। यहाँ की जनसंख्या जो है लगभग 1000 है सिर्फ, और हम समुद्र के तल से लगभग यहाँ पर कहें तो 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। टेम्परेचर लगभग 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड है, और सभी लोग जो है अभी यहाँ से धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ते हुए चले जा रहे हैं। यहाँ पर खूबसूरत बात ये है कि जो कश्मीर है, उसके बारे में हमेशा कहा जाता है कि ये ऐसी वादियाँ हैं जो बहुत ही खूबसूरत वादियों में कहा जाता है। और इस वादियों में देवदार या चीड़ के वृक्ष भी आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ में हमारे बहुत सारे भाई लोग हैं जो यहाँ पर घोड़े का व्यवसाय करते हैं, स्लेज के द्वारा लोगों को लेकर जाते हैं। हर इसको दिखाएंगे जरा, स्लेज के व्यवसाय करने वाले बहुत से भाई लोग हैं। बहुत सारे भाई लोग स्केटिंग के लिए भी जाने जाते हैं, और घोड़े और टेम्पो ट्रैक की सहायता से टूरिस्ट को ऊपर तक पहुंचाया जाता है। तो ऐसी जगहों पर यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं। और आकाश जो है, अगर हम आकाश की तरफ देखें तो आकाश जो पूरा खुला हुआ है, सूर्य मध्यम में है और मध्य भाग है, और इस कारण से टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ जरूर है, लेकिन प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा जो आप देखेंगे यहाँ पर है। जैसे गुलमर्ग जो है, गुल अर्थात हम कहेंगे कि फूलों की वादियाँ थी, वैसे ये सोने की वादी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर सोना भले ही ना मिले, परंतु सोने जैसे लोग हैं, सोने जैसे यहाँ की खूबसूरती है, और सोने जैसे खूबसूरत महल है, और इसीलिए ये स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। हम सभी लोग जानते हैं कि स्वर्ग में आने के बाद वापस जाने की किसी की इच्छा नहीं होती, परंतु ये भी बात उतनी सच्ची है कि स्वर्ग तक पहुंचने के लिए काफ़ी कठिनाइयाँ, काफ़ी परिश्रम करने पड़ते हैं, और वो परिश्रम करते हुए हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब हम उस ग्लेशियर की ओर जा रहे हैं जहाँ पर एक पिक्चर या मूवी राम तेरी गंगा मैली, इसकी भी शूटिंग हुई थी। तो यहाँ पर हमेशा बॉलीवुड इसका फ़ैन रहा है, आज भी यही फ़ैन के रूप में वो मौजूद है। तो आइए हम आपको ऊपर का फिर से शूटिंग के स्पॉट पर लेके चलेंगे। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं, आगे आपसे फिर से मिलेंगे ओजस के साथ चौहान। सोनमर्ग के इस नए भाग से आपका स्वागत कर रहे हैं।
यहाँ पर कुछ फिश दिखा रहे हैं। वसीम हमारे साथ है और वसीम बता रहे इस फिश का नाम है ट्राउट। ट्राउट नाम की फिश है और ये फिश को आप निकालिए ऊपर, देखिए। हाँ, ये नहीं आएगा आपको हाथ में पाएगा। अच्छा, ये देखिए ये फिश है, ये काफ़ी चिकनी है, लेकिन इसकी फिसलता है। विशेषता ये है कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक ग्लेशियर जिंदा के नीचे या इस चश्मे के नीचे भी जिंदी रहती है। और ये मछली हमको ये बताती है कि देखिए कि मनुष्य को प्रकृति ने किस प्रकार की क्षमता प्रदान की है कि मनुष्य जो है एक लिमिट तक जी सकता है। लेकिन ये फिश की तरफ देखेंगे, चश्मे की तरफ आप आइए, इसमें यहाँ पर आपको अलग फिश दिखेगी। ये फिश जो है ये -20 या 30 डिग्री -30 डिग्री तक भी जीवित रहती है। और यहाँ पर बाजू में आप जो गुलमर्ग का या सोनमर्ग का नज़ारा देख रहे हो, यहाँ पर बड़ी खूबसूरत वादियाँ हैं। बड़े खूबसूरत भाई हमसे मिले और बड़ी खुशी हो रही है। और काफ़ी कठिनाई में जीते, काफ़ी परेशानियों में जीते, लेकिन उनके चेहरे पे हमेशा प्यारी प्यारी मुस्कान रहती है। और यही मुस्कान ने हम सब लोगों को सिखाया है कि परिस्थिति हालात कैसे भी हो, अगर जीने का जज्बा हो, अगर कुछ करने की इच्छा हो और इंसान को सही में ऐसे वातावरण में सर्वाइव करना हो तो हंसकर, लड़कर और जिद के साथ और हौसले के साथ अपने को जीना पड़ेगा। इस फिश से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि ये माइनस में जी सकती है, -30 तक जी सकती है। और उसके पास तो कोई कपड़े भी नहीं है, उसके पास तो कोई सेकने के लिए कोई गीजर या हीटर भी नहीं है, फिर भी वो सर्वाइव करती है क्योंकि उसे खुदा ने कुछ शक्ति दी हुई है, वो लड़ने की जज्बा दिया है। वैसे हम सबको भी खुदा ने जज्बा दिया है, जहाँ भी जिस भी हालात में रहे वहाँ पर हौसला रखें। ऊपर वाला हमेशा हमारे साथ रहता है, परंतु पैर कदम अपने को आगे बढ़ाने पड़ेंगे। पैर दुखते हैं, तकलीफ होती है, ठंड लगती है, खाने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी लोग जीते हैं और वो खुदा की बरकत हमारे लिए है। जब तक खुदा हमको इस दुनिया में रखता है, लेकिन उसकी इबादत जब तक हम करते रहेंगे, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वो कभी किसी को कमी नहीं होने देगा। किस बात की कभी वो कहते हैं ना, ऊपर से खुदा ऊपर से भी कुछ गिराता है, सिर्फ बर्फ भी नहीं तो बरकतें भी गिराता है। आज हम जो जिंदे हैं यहाँ पर, जो खुशी और अच्छे हालात में जीवित है, वसीम भाई की तरफ देखिए। आपका नाम सर? आइए इधर आइए। ये हमारे ड्राइवर साहब है और इनकी तरफ भी हम देखेंगे, बहुत प्यारा, बहुत मुस्कुराता हुआ चेहरा है। और यही तो जन्नत जो रहती है, वो जन्नत किससे बनती है? जन्नत बनती है भूत से नहीं तो देवदूतों से बनती है, एंजल से बनती है। तो ये जो है, ये सब भाई लोग जो है, ये हम इस जन्नत के हम कहेंगे हूर तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम कहेंगे एंजल है, जिसके द्वारा ही इनकी खूबसूरती बनती है। ये सब तो है जो हमेशा बने रहेंगे, लेकिन इन्होंने सही मायने में इस जन्नत की खूबसूरती बढ़ाई है। ओजस के साथ, कैमरामैन ओजस के साथ सुधीर चौहान, यहाँ पर हम लोग जो है सोनमर्ग से और इस फिश टैंक के साथ